नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एक्सप्लोर होम्योपैथी विद डॉक्टर राजेश वंस अगेन। आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आपके सामने आए हैं दोस्तों। हम आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। आप में से कई लोग इस बीमारी के बारे में जानते होंगे और कई लोग इस बीमारी से सफर भी कर रहे होंगे। दोस्तों ये बीमारी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा लोगों में देखी जा रही है और आजकल मैं छोटे बच्चे जो यंग बच्चे हैं 8, 9, 10 ऐसे क्लास के बच्चों के अंदर भी मैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देख रहा हूं। दोस्तों जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि काफी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन हम पहुंचा सकें। आज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के बारे में आपसे बातें करेंगे, देखेंगे किन होम्योपैथिक मेडिसिन के जरिए हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस को मैनेज कर सकते हैं और कोई भी आपका सवाल होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी जरूर मदद करते हैं। चलिए दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। दोस्तों सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस जो है एक सिंड्रोम है, यानी कि एक अगर मैं बात करूं इसमें मल्टीपल सिम्टम्स हमें पेशेंट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। कई पेशेंट में बहुत सारे सिम्टम्स मिलते हैं, कई में सिर्फ एक ही सिम्टम मिलता है जो कि हमें डायग्नोज करना पड़ता है कि पेशेंट सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस से सफर कर रहा है। देखिए दोस्तों, पहले यह समझना जरूरी है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है क्या। देखो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे जो गर्दन के यहां जो 7 हड्डियां होती हैं, इन हड्डियों के अंदर या तो हड्डियां भुरनी शुरू हो जाए या इनका जो कर्वेचर होता है, नेक का कर्वेचर, अगर वो लॉस्ट हो जाए उसकी वजह से नर्व प्रेस होती है और वो पेन जो है वो रेडिएट करती है आपके हाथों में और लोअर बैक की तरफ भी ये पेन चली जाती है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस पेशेंट जो होते हैं धीरे धीरे करके एक स्पाइनल कॉर्ड वाली डिजीज और डेवलप कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में लंबर स्पॉन्डिलाइसिस। तो ये दोस्तों पूरी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर अफेक्ट करता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होने के जो मुख्य कारण है वो ये है कि जो हमारा गर्दन का जो जॉइंट होता है दोस्तों उसकी मोबिलिटी और उसका यूज बहुत ज्यादा है और हाल फिलहाल में आजकल हम सभी लोग जो है मोबाइल्स पे लगे रहते हैं, पीसीस पे लगे रहते हैं, उसकी वजह से इसका जो यूसेज है नेक का वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और अल्टीमेटली पेशेंट्स जो है सफर कर रहे हैं स्पॉन्डिलाइसिस से। यंग बच्चे जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या बहुत देर सिटिंग रहती है जिनकी, जो फोकस करते रहते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे जिनको आजकल अब देखिए पेरेंट्स भी क्या है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता बच्चों को देने के लिए, तो वो क्या करते हैं बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं कि आप मोबाइल देख लीजिए, इससे आप शांत रहेंगे और अपना काम करने दीजिए। और आजकल देख रहा हूं मैं कॉर्पोरेट्स में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो जो पेरेंट्स हैं जो बच्चा को टाइम बच्चों को देना था उस टाइमिंग्स पे भी वो काम कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल का यूसेज कर रहे हैं और बच्चों के जो पोस्चर है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है। आपने देखा होगा जब मोबाइल यूज करते हैं तो कई लोग बहुत देर तक मोबाइल में घुसे रहते हैं जिसकी वजह से नेक के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है और अल्टीमेटली पेशेंट जो है सफर करता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस से। इसके अलावा दोस्तों हमारी लाइफस्टाइल, भागती दुनिया, हम हर टाइम पीसीस पे बैठे रहते हैं, कॉर्पोरेट जॉब में है, तो हम अपनी नेक को हमेशा मोबिलिटी नहीं दे पाते जिसकी वजह से हम नेक को फिक्स कर देते हैं एक ही जगह पे, नीचे या ऊपर या जहां भी आप फिक्स कर रहे हो, उसकी वजह से स्पॉन्डिलाइसिस शुरू हो जाता है। कई जेनेटिक कॉजेज भी देखे गए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ मल्टीविटामिन विटामिन डी। दोस्तों विटामिन डी से काफी लोग डेफिशिएंट हैं और काफी लोग सफर कर रहे हैं इसकी डेफिशिएंसी से। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपोजर बाहर की दुनिया से बहुत कम हो गया है। हम इंटरनल ही हर चीज आज की डेट में 2 मिनट में ऑर्डर करो आपके घर पहुंच जाती है, तो हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी बहुत कम होती जा रही है जिसकी वजह से हमारी बोन डेंसिटी गिर रही है और सबसे पहले जब बोन डेंसिटी कम होती है तो उसका अफेक्ट आता है सबसे वल्नरेबल बोन और वो है आपकी सर्वाइकल। तो दोस्तों कारण जैसे मैंने अभी आपको बताया, सबसे इंपॉर्टेंट कारण आ गया दोस्तों आपका मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी, देन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। कई पेशेंट्स दोस्तों जेनेटिक भी होता है, कई पेशेंट्स में अगर फैमिलीज में ये प्रॉब्लम चल रही है स्पॉन्डिलाइसिस की या बोन रिलेटेड डिजीज अगर कोई फैमिली में चल रहा है तो उसकी वजह से भी पेशेंट सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप कर लेता है। कई पेशेंट जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से सफर करते हैं, जिनकी फैमिलीज में रिमेटेड अर्थराइटिस या फिर गाउट, इस तरह की बीमारियां जो जोड़ों से रिलेटेड है, जोड़ों से संबंधित बीमारियां ये अगर चल रही हो तो वो भी पेशेंट जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस से सफर करते हैं। कई पेशेंट्स जिनका एक्सीडेंट होता है या नेक में चोट लगे या कोई फॉल हो उसकी वजह से भी स्पॉन्डिलाइसिस एक उम्र के बाद ट्रिगर हो जाता है और 40 साल के बाद तो दोस्तों ये बहुत ही कॉमन हो जाता है क्योंकि बोन डेंसिटी घटनी शुरू हो जाती है, फिजिकल एक्टिविटी और कम हो जाती है, उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा इन्फ्लिक्ट हो जाता है लोगों के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के लक्षण को पहचानेंगे कैसे आप। देखिए सबसे पहला लक्षण जो वो आएगा वो आपको नेक में स्टिफनेस, गर्दन स्टिफ हो जाएगी, गर्दन की मूवमेंट कम हो जाएगी,
हेडेक बहुत होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपके सर के ऊपर एक भार रखा हुआ है। उसके साथ में जब इसकी दोस्तों कंडीशन वर्स होगी, जब आपकी सर्वाइकल जो बोन्स होती हैं वो घिसनी शुरू हो जाएंगी और नर्व को प्रेस करेगी दोस्तों, तो फिर ये पेन जो नेक में थी ये रेडिएट होगी आपके हाथों के थ्रू, आर्म्स में, फिंगर्स में नमनेस होगी दोस्तों, टिंगलिंग सेंसेशन फील होगी आपको, और कई पेशेंट्स के अंदर दोस्तों सेंसेशन भी लॉस्ट हो जाती है। जैसे जैसे जो जो नस आपकी दबेगी उसी हिसाब से आपको पेन आएंगे। कई लोगों को इस तरफ पेन आता है जो कि मीडियन नर्व प्रेस होती है, कई लोगों को इसकी तरफ आता है। तो जो जो आपकी सर्वाइकल बोन इन्वॉल्व है C4, 5, 6, 7, तो उस हिसाब से जो है दोस्तों आपको नर्व्स में पेन आएगी। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है दोस्तों आपके इसमें शुरू हो जाएंगे, और बहुत ही एडवांस स्टेज में दोस्तों लोगों को वर्टिगो की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, लोगों को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, और कई पेशेंट जो हैं कई दिनों तक चक्कर फेस करते हैं, और अल्टीमेटली जो है उनको बहुत सारी मेडिकेशन के बाद ही हम रिलीफ दे पाते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही गंभीर समस्या हो चुकी है। अब बात आती है इसको आइडेंटिफिकेशन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इन्हीं लक्षणों से सफर कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास विजिट करना है, उसको अपना केस देना है, और अगर कोई इन्वेस्टिगेशंस वो आपको लिखते हैं तो वो आपने जरूर करानी है। अगर आप में से कई लोग डॉक्टर के पास नहीं जा सकते और ये सिम्टम्स आप सफर कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपना सर्वाइकल एक्सरे कराइए दोस्तों। एक्सरे में आपको अपनी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन का आइडिया होगा, आपको पता चलेगा कि कितनी जो नर्व है वो डैमेज है, या आपकी इंडेंटेशन या थिकेशन तो नहीं हो रही है, जो आपकी जो वर्टिब्रा है उनके अंदर जो है गैप कितना कम हो गया है, कर्वेचर कितना लॉस्ट हो गया है, और कौन कौन सी नर्व प्रेस हो रही है। तो वो आपको बेटर जो है एक्सरे या सीटी स्कैन से जज हो पाएगा। अब बात आती है दोस्तों इसकी मैनेजमेंट क्या है। देखिए दोस्तों, मैनेजमेंट में मैं बताता हूं आपको, अगर हम इसकी जनरल मैनेजमेंट देखें तो उसमें लाइफस्टाइल को अगर आप सुधारें अपना, तो आपको काफी आराम मिल जाएगा। दोस्तों अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को इंकॉर्पोरेट करें, अपनी जो लाइफ है उसको सीडेंटरी ना रख के मूवमेंट में रखें। बच्चे ज्यादा देर मोबाइल का यूसेज ना करें, और जितना हो सके मोबाइल के और पीसी के यूसेज को अवॉइड करें, इनफैक्ट टीवी वॉचिंग भी। तो आप जितना अपने बॉडी को मोबाइल रखेंगे, मूवमेंट में रखेंगे, उतनी बीमारी आपको ये कम होगी। नेक के ऊपर अनड्यू स्ट्रेन्स ना आए, कोई ऐसे कपड़े ना ज्यादा पहने जिनसे आपके नेक के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर बना रहे। और आप जब काम करते हैं कोई भी बेसिक काम, जैसे हमारी घर की गृहिणी है, घर में सब्जियां काट रही है, चॉपिंग कर रही है, या कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी करती हैं, तो अपनी नेक का जो मूवमेंट है उसको ज्यादा रखें, एक जगह फिक्स ना करें। तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका योगा। दोस्तों योगा और मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि योगा और मेडिटेशन हेल्प करेगा आपको अपने आप को कंट्रोल करने में, और जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बॉडी में आ रहे हैं, जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, उसको ये बैलेंस करता है, बॉडी में पॉजिटिविटी लेके आता है, जो टॉक्सिक रेडिकल्स होते हैं, टॉक्सिसिटी है बॉडी में, उसको कम करता है। और इसको अगर आप एक्सरसाइज के साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपकी जो बोन डेंसिटी होती है दोस्तों वो भी इंप्रूव होती है। जब बोन डेंसिटी बढ़ेगी तो मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी, बोन्स में स्ट्रेंथ आएगी, और आपकी नेक जो है वो स्ट्रेंथ फुल हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको काफी वर्क करने में भी आसानी होगी, और आपकी मोबिलिटी बढ़ने के कारण आपको जल्दी से नेक में कोई स्ट्रेन भी नहीं आएगा और प्रेशर भी नहीं आएगा। अब बात आती है इसकी मेडिसिनल मैनेजमेंट। दोस्तों मेडिसिनल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, होम्योपैथी आपको कैसे हेल्प कर सकती है। देखिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में मैंने अभी आपको बताया 3 चीजें इन्वॉल्व होती है हमारी, एक बोन, एक मसल्स और एक नर्व्स। तो हम तीनों को कोशिश करेंगे कि तीनों को हेल्दी रखें, जिसकी वजह से हमारा स्पॉन्डिलाइटिस क्योर हो। तो सबसे पहले दोस्तों जो होती है वो होती है पेन मैनेजमेंट, क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में पेन बहुत ज्यादा होता है पेशेंट को, जिसकी वजह से वो आम अपने काम भी नहीं कर पाता। तो पेन मैनेजमेंट के लिए दोस्तों हमारे पास बहुत सारी रेमेडीज हैं होम्योपैथी में, जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेन को कवर करती है। तो सबसे पहली बात वही है दोस्तों, डॉक्टर के पास विजिट करना है, उसको केस देना है, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकलवानी है। और अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो पेन रिलीफ के लिए दोस्तों आप रस्टॉक्स और स्पाइजीलिया, ये 2 मेडिसिन जो हैं आप कॉमनली यूज कर सकते हैं, जिससे आपको नेक के अंदर जो स्ट्रेन है वो कम होगा और आपको पेन में रिलीफ भी होगा। अगर आप टीवी वॉचर हैं या बहुत देर तक पीसी पे बैठे रहते हैं, या नाइट वॉचिंग आपकी बहुत ज्यादा है, रात तक ज्यादा देर तक जगे रहते हैं, तो आप नक्स वोमिका 30 का उपयोग भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको नेक में स्ट्रेन कम होगा। दोस्तों अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, जो मैंने काफी प्रैक्टिस में लोगों को दी और उससे रिलीव होता है, वो है दोस्तों लैकेंथिस टिंक्टोरिया। जी हां दोस्तों, लैकेंथिस टिंक्टोरिया क्यू में अगर हम किसी पेशेंट को देते हैं तो इससे काफी आराम पेशेंट्स को मिलता है। इसकी 15 बूंदे 1/4 कप पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफा अगर पेशेंट को दी जाए, या अगर एक्यूट प्रॉब्लम है तो 15-15 बूंदे हर 2-2 घंटे पे पेशेंट को देने से काफी रिलीफ महसूस होगा। इसके अलावा दोस्तों
एसिड फॉस्क्यू जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, इसको भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। एसिड फॉस्क्यू 15 ड्रॉप्स 1/4 कप ऑफ वाटर, इमरजेंसी केसेस में एवरी 2 आवर्स, और जो कि नॉर्मल केसेस है जिसमें सिर्फ मैनेजमेंट चाहिए हमें, उस केस में हम 15 ड्रॉप्स दिन में 3 बार दें तो काफी आराम पेशेंट्स को फील होगा। इसके अलावा दोस्तों देखिए, बोन डेंसिटी के लिए आप कलकेरिया फॉस 6x ले सकते हैं, जिससे आपकी बोन डेंसिटी बढ़ेगी। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा जो मल्टीविटामिन होते हैं लाइक कैल्शियम हो गया या मल्टीविटामिन विटामिन B12, वो भी आप एज अ सप्लीमेंट ले सकते हैं। वो आपको जरूर हेल्प करेगा इन चीजों से उभारने में। और लाइफस्टाइल के ऊपर तो काम करना ही है दोस्तों आपने, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों ये थी हमारी सारी बातें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के ऊपर। आई थिंक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के बारे में काफी चीजें मैं आपके क्लियर कर सकाऊंगा, और जो मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं आप उनका उपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप हमेशा अपने डॉक्टर के पास विजिट करें और उसकी सलाह के अकॉर्डिंग ही आप ये मेडिसिन शुरू करें। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने जो भी डाउट्स होते हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे जल्द ही अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।